क्या रहता है, अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called a set. ठीक है, आपके पास सेट की डेफिनेशन रहेगी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यहाँ पे कई जगह आप अगर एक स्टेटमेंट ये भी रहता कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक कलेक्शन के बारे में आप कैसे सेट की बात नहीं कर सकते, वो चीज देखेंगे। यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहा, जो कलेक्शन लोगे आप वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और उस कलेक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट, तब जाकर वो सेट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा है कि उसके मेंबर कौन है या उसके पास एलिमेंट कौन है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो सेट की डेफिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग रहेगा देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आप 100% श्योर है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कि आपके कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये मीनिंग रहेगा। वेल डिफाइंड का डिस्टिंक्ट का मतलब आप जानते हो कि कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होगा, यानी कि किसी भी सेट के कलेक्शन के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगी। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पे कि आप ऑर्डर की बात करोगे। कई डेफिनेशन में बोला जाता है कि अनऑर्डर्ड, लेकिन यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है अनऑर्डर्ड, यानी कि जो मेंबर का ऑर्डर रहेगा आपके सेट के पास वो फिक्स नहीं रहेगा, आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता। ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी आप ऑर्डर क्या रख रहे हो। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सेट इज मीनिंगलेस। तो ये वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी हो गई। नोटेशन ऑफ सेट क्या रहेगा, कैपिटल लेटर। और नोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मेंबर का हो आप या एलिमेंट का हो आप अपने सेट का, तो उसके लिए क्या रहेगा, हमको पता है स्मॉल लेटर। ठीक है, ये रहेगा ऑब्जेक्ट का नोटेशन। अब जो बात आती है यहाँ पे कि आपका सेट के पास एलिमेंट है या नहीं है, उस चीज के बारे में, यानी कि कोई सेट आपके पास है, कोई एलिमेंट आपके सेट में है या नहीं है, उसका जो नोटेशन रहता है वो क्या रहता है, उसके बारे में बात करें। मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे कि कोई ऑब्जेक्ट आपके सेट में है और कोई ऑब्जेक्ट आपके सेट में नहीं है, उस चीज को देखिए। एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट एक्स इज इन द सेट, इफ एन एलिमेंट एक्स इज इन द सेट ए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, उसको लिखने का तरीका है एक्स बिलोंग्स टू ए। ये मैथमेटिकल नोटेशन है इसका, यानी इसको पढ़ोगे आप एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स इज एन मेंबर ऑफ ए आपके पास रहेगा। और दूसरा इसका जो फोर्थ रहेगा आपके पास, अगर कोई एलिमेंट सेट का नहीं है, यानी कि कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसको कैसे बात करोगे, इफ एक्स इज नॉट इन ए, तो इसको आप मैथमेटिकली लिखोगे कि एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये छोटे छोटे नोटेशन है जो आपको आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल है, पहला स्टेटमेंट है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा आपके पास कलेक्शन ऑफ गुड फूड इन एक्स रेस्टोरेंट, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है, इन एक्स रेस्टोरेंट। कलेक्शन ऑफ गुड फूड इन एक्स रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट में गए आप उस रेस्टोरेंट के गुड फूड का कलेक्शन कर रहे हो। मान के चलिए आप दो लोग से गए किसी रेस्टोरेंट में, अब आपको क्या करना, गुड फूड का कलेक्शन करना। अब मेरा चॉइस क्या है, दूसरे का चॉइस क्या है, वो डिफरेंट रहता। मैं हो सकता मुझे क्या यहाँ पे चाइनीज पसंद है, किसी दूसरे को चाइनीज पसंद नहीं है, तो मैं जो एक्स रेस्टोरेंट के गुड फूड की लिस्ट में बनाने जा रहा हूँ तो मैं तो चाइनीज को रखूंगा। दूसरा हो सकता चाइनीज पसंद नहीं है उसको, तो उसकी कलेक्शन में चाइनीज नहीं जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो कलेक्शन है वो क्या हो रहा, डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन चॉइस, यानी कि किसी आदमी विशेष की
कर रहा आपका कलेक्शन, लेकिन सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। दो लोग हैं तो दो लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन बन गया। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद नहीं है, हो सकता है जो मुझे पसंद है वो दूसरे को पसंद ना हो, ठीक है, तो कलेक्शन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि कलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, यानी कि कोई कलेक्शन जब डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन चॉइस हो जाता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये क्योंकि गुड के कारण आप जो कलेक्शन बना रहे थे वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नॉट अ सेट, यानी कि इस टाइप का जो कलेक्शन है वो सेट नहीं बनेगा। दूसरा जो एग्जाम्पल ले सकता, कलेक्शन ऑफ रेड एप्पल फ्रॉम अ बास्केट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेड एप्पल फ्रॉम अ बास्केट। अब एक चीज देखिए, अगर आपने एप्पल देखा तो कुछ डार्क रेड रहता, कुछ लाइट रेड रहेगा आपके पास, कुछ हल्का रेड रहेगा। अब कलेक्शन आपने क्या कर दिया कि कलेक्शन ऑफ रेड एप्पल, ठीक है, इसमें क्या है कि कोई आदमी हो सकता है तो उसको सिर्फ जो डार्क रेड है उसी को रेड की कैटेगरी में रखे, या हो सकता है डार्क और लाइट रेड को रेड की कैटेगरी में रखे और बाकी को ना रखे। तो यहाँ पे भी क्या है कि कंफ्यूजन है कि आप किसको रखोगे किसको नहीं रखोगे, ठीक है, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस टाइप का जो कलेक्शन होगा वो भी क्या, नॉट अ सेट, क्लियर है, ये भी आपके पास नॉट अ सेट हो जाएगा। मतलब सिंपल सा मतलब है, जहाँ पे भी गुड रेड यानी कि आपके कुछ स्पेशलिटी बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव जिसको बोलते, विशेषण जो रहेगा आपके कलेक्शन, आपके स्टेटमेंट में अगर एडजेक्टिव रहता यानी कि विशेषण रहता तो उस टाइप का कलेक्शन कभी भी आपके लिए क्या है, सेट नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन चॉइस हो जाता। जब भी कलेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्सन चॉइस रहेगा तब वो सेट बनेगा, अदरवाइज सेट नहीं बनेगा। थर्ड एग्जांपल ले लीजिए आप, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसने कहा है कि आप कलेक्शन बनाइए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। मतलब क्या है कि आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को एक साथ लेके आइए, कलेक्ट करिए। तो हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो रहता है आपके पास वो कहाँ से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 5 अप टू जाता रहेगा, ठीक है। तो मुझे ये बोला गया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है उनको कलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्लियरिटी है आपके ऑब्जेक्टों में कि आपने उठाना किसको। तो आपके लिए आपको पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये तो रही कलेक्शन की वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी और डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी, कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। अब आता ऑर्डर। हो सकता है कोई कहेगा कि मैं 1 2 3 4 5 उठाऊं, कोई ऐसे कहेगा कि मैं 5 4 यानी कि 5 4 3 2 1 उठाऊंगा। कोई हो सकता है वो कहेगा कि मैं पहले 2 4 को उठाऊंगा फिर 1 3 5 को उठाऊंगा। किसी भी तरीके से आप बात कर सकते हो। तो ये तीनों स्टेटमेंट सेम है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सेट इज मीनिंगलेस। एक ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो मीनिंगलेस रहेगा, उसका कोई मायने नहीं रहेगा। तो ये बन जाता आपके पास वेल डिफाइंड होती है, ये क्या हो जाएगा आपके पास सेट बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके रहते। पहला या तो लिस्टिंग मेथड या उसी का नाम आप सेट बिल्डर या टेबुलर फॉर्म की बात करते हो। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है या रोस्टर मेथड में क्या होता है, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट किया जाता और जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं वो सेपरेट रहते हैं आपके कॉमा से। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में कहा था कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल तो ठीक था 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर थे, लेकिन उसको सेट की फॉर्म में कैसे रखना था, तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट कर लीजिए और जो एलिमेंट पहला एलिमेंट रखा उसके बाद कॉमा,
सेकंड एलिमेंट रखे उसके बाद कॉमा, थर्ड एलिमेंट रखे उसके बाद कॉमा, और फोर्थ एलिमेंट रखे उसके बाद कॉमा, फिफ्थ एलिमेंट, और इनक्लोज्ड कर दीजिए, यानी कि एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट एंड एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी फॉर्म होगा ये फॉर्म आपकी कहलाती है रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। ठीक है, दूसरा रहता है आपके पास सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड का मतलब है आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा रूल लग रहा वो गिवन होगा, उसके आधार पर आपने क्या कर देना, सेट फॉर्म कर देना, यानी कि सेट बना देना। जैसे कि मतलब सेट बिल्डर मेथड की बात अगर मैं कहूँ तो ये रहेगा आपके पास, सेट बिल्डर मेथड में रहेगा आपके पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और रूल ऑन कलेक्शन, यानी कि आपको सिर्फ गिवन रहेगा कि, ऑब्जेक्ट का टाइप और उस कलेक्शन के लिए रूल क्या है वो गिवन रहेगा आपके। सिंपली अगर मैं मोर जनरली बात करूं तो ये रहेगा कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट या कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी px, या कलेक्शन के लिए रूल यहाँ पे क्या गिवन है, px। ठीक है, इस कलेक्शन के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट जाएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इस टाइप का जो फॉर्म रहती है, इस टाइप का जो मेथड रहता है वो रहेगा सेट बिल्डर मेथड। इसमें आपको ये गिवन रहेगा, अब आपने सेट को बनाना। ठीक है, एक एग्जांपल गिवन है आपके पास, ये है a इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द x वेयर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपको एग्जांपल गिवन है। पहले तो आपको ये बताना है कि इस फॉर्म में है, दूसरा उसके बाद इसको सेट बना देना, क्या ये सेट बन रहा है या नहीं बन रहा वो आप चेक करना। तो यहाँ पे बोला गया उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लीजिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब है उन सारे x को कलेक्ट कर दूंगा जो क्या हो जाएगा आपके पास, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 1 and 2, यानी कि आपका जो कलेक्शन है उसके पास कितना एलिमेंट जाएगा, 2 एलिमेंट। तो ये आपके पास सेट बिल्डर मेथड था, और ये आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर दिया आपने। अगर मैं देखो a इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल 2k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपके पास जो एग्जांपल गिवन है ये आपके पास है सेट बिल्डर मेथड में। ये एलिमेंट ऑब्जेक्ट का टाइप है और ये इसके ऊपर रूल है, या कलेक्शन के ऊपर रूल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है वो है। तो आपको पता नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 1 रखोगे पहले तो आपको 2 मिलेगा, यानी कि ये जनरली ये कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर लीजिए। ये आपने इवन नेचुरल नंबर कलेक्ट करे 2 4 6 1 2 3 यहाँ पे रखते रहोगे 8 अप टू ये। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ये लिस्टिंग मेथड में आ चुका। इस एग्जांपल आपके पास a इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज बिटवीन, क्या रहेगा आपके पास 2 to 3। ठीक है, इसका मतलब है आपने उन सारे नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर देना जो 2 और 3 के बीच में आ रहे होंगे। तो आपको पता है ये अभी आपके पास सेट बिल्डर मेथड में दे रखा। ठीक है, तो सेट बिल्डर मेथड में दे रखा, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना, लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर देना। तो आपको पता है कि इस कलेक्शन में जो भी जाएगा ये कलेक्शन है आपका। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट सेपरेट रहेंगे कॉमा से। तो क्या मेरे को एलिमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो चेक करूंगा मैं। वो नेचुरल नंबर जो 2 से स्ट्रिक्टली बड़ा है और वो नेचुरल नंबर जो 3 से स्ट्रिक्टली छोटा, यानी 2 से बड़ा तो 3 होता, 3 से छोटा 2 होता। तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर एलिमेंट कोई नहीं जाएगा तो कॉमा भी नहीं लगेगा। इसका मतलब है जो ए है वो ये हो जाएगा, ये कलेक्शन में जाएगा। इस कलेक्शन को कहते हैं एम्प्टी कलेक्शन। बात करते हैं एम्प्टी कलेक्शन की। एम्प्टी कलेक्शन is
हैज टू बी excluded. Empty collection is a well defined in which every element has to be excluded. यानी कि वो collection जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा वो empty collection जाएगा। तो क्या ये well defined है? तो बिल्कुल well defined है। मैं क्लियर कट हूं कि मेरे इस कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये well defined हो जाएगा, तो बोला जाता है empty collection well defined है। और वो जो इससे पहले एग्जांपल था वो एम्प्टी कलेक्शन का ही था। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट या टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में बेसिकली दो टाइप के सेट की बात की जाती है। दो टाइप के सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट, पहला है आपके पास फाइनाइट सेट और दूसरा हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट सेट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है कि आपने जो एलिमेंट है उसको काउंटिंग प्रोसेस में डाला लिस्टिंग मेथड में, और उसकी जो काउंटिंग है वो एंड पॉइंट पर पहुंच गई, यानी कि आप उसको काउंट कर पा रहे हो और एग्जैक्टली बता पा रहे हो वो कितने एलिमेंट है। और इनफाइनाइट सेट वो सेट होंगे जो फाइनाइट नहीं होंगे। भी कह सकते थे कि आपने काउंटिंग प्रोसेस, वो सेट इनफाइनाइट सेट होंगे जो काउंटिंग प्रोसेस में डालने पे नेवर कम्स टू द एंड। जो काउंटिंग है वो एंड नहीं आएगी। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? जब आप इस टाइप के सेट की बात कर रहे हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, जिसका आप काउंटिंग प्रोसेस में तो डाल पा रहे थे, ठीक है। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर की जब बात करते हैं तो इसको आप नई काउंटिंग प्रोसेस में डाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है वो सेट जो फाइनाइट नहीं होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो आपके पास फाइनाइट सेट है, वो दो फाइनाइट सेट के सब पार्ट की बात की जाती है। फाइनाइट सेट पहला आपके पास उस टाइप के सेट होंगे जैसा आपने कहा था कि एम्प्टी कलेक्शन यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है। और दूसरा आपके पास वो सेट जिसके पास एक एलिमेंट होता है यानी कि सिंगलटन सेट, ठीक है। वैसे फाइनाइट के अंदर क्या, वैसे सिंगलटन सेट को अलग से बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको वर्ड का पता होना चाहिए। एग्जाम में कई जगह पे पूछा जाता सिंगलटन सेट वर्ड का यूज आता, तो उस समय क्लियर पता रहना चाहिए कि सिंगलटन सेट कहते हैं किसको। सिंगलटन सेट का मतलब हो जाएगा वो सेट जिसके पास एग्जैक्टली एक एलिमेंट होता है, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। और थर्ड आपके यहाँ पे पार्ट बना सकते हो सेट मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। और दूसरा इनफाइनाइट सेट, आपने देखा कुछ सेट नेचुरल नंबर के जैसे होते हैं जिनको आप काउंटिंग प्रोसेस में डाल सकते हो, और कुछ सेट ऑफ रियल नंबर के जैसे होते हैं जिसका आप काउंटिंग प्रोसेस में नहीं डाल सकते हो। तो इस इनफाइनाइट सेट भी दो टाइप से बात करता है। पहला है काउंटेबली इनफाइनाइट, और दूसरा है अनकाउंटेबल। ठीक है, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबली इनफाइनाइट अभी के लिए सिर्फ ऐसा समझिए नेचुरल नंबर की सेट ऑफ इंटीजर के जैसे होते हैं वो, और अनकाउंटेबल में सेट ऑफ रियल नंबर और इरेशनल नंबर टाइप के सेट। आपके पास एम्प्टी सेट वो सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, जैसे आपने पहले एग्जांपल देखा जिसके बाद आपने देखा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर जो किसके बिटवीन होंगे 2 और 3 के बीच में रहेगा आपके पास। ये कलेक्शन क्या आया था, आपके पास एक भी एलिमेंट इस पे नहीं है, तो इस टाइप के कलेक्शन को बोल दिया था कि ये कलेक्शन तो बनाने जा रहे थे आप, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इससे बाहर हो जाएंगे, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये आपका एम्प्टी सेट कहलाता, और ये भी नोटेशन है एम्प्टी सेट का। और दूसरा जो नोटेशन होता है एम्प्टी सेट का वो है फाइव। ये आपके पास फाइव रहेगा। ये फाइव जो है आपके पास वो सिर्फ सिंबल के तौर पर यूज किया गया है एम्प्टी सेट का, और ये ग्रीक अल्फाबेट में 21 नंबर का अल्फाबेट है आपके पास, ठीक है। तो जब भी एम्प्टी सेट की बात की जाएगी तो ये नोटेशन रहेंगे, दो नोटेशन एम्प्टी सेट के, आपको याद रखना। और नोट करके मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट रहेगा आपके पास, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट।
इज नॉट एम्प्टी सेट। क्यों? ये कोई कह सकता है कि क्या ये कलेक्शन एम्प्टी सेट है? तो नहीं। अब ये जो फाई है अब ये के सिंबल के तौर पर रखा गया, यानी कि कलेक्शन के अंदर एक सिंबल है, तो इस टाइप का जो होगा ये सिंगलटन सेट बनेगा, सिंगलटन सेट। ठीक है। दूसरा जो है आपके पास, अगर ये आपको दे रखा है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि फाई अभी यहाँ पे एक सिंबल के तौर पर यूज किया गया है, तो इससे कलेक्शन के अंदर कितने सिंबल है? एक सिंबल, तो ये बनेगा आपके पास सिंगलटन सेट, मतलब जिसके पास एग्जैक्टली एक एलिमेंट है। वीकेंड सेट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो A इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स, ठीक है, वेयर x कलेक्शन ऑफ ऑल द x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। उन सारे x का कलेक्शन कर दीजिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस समय आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंप्लाई करेगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, वो सारे रियल नंबर या वो सारे एक्स जो जिनका स्क्वायर करने पे 4 आ रहा, तो आपके जो कलेक्शन में है वो कौन जा रहा? +2 और -2 में से जो नेचुरल नंबर आपको पता पॉजिटिव रहता है तो 2 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास सिंगलटन सेट हो जाएगा।